प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 जून के बाद नज़्म नस्क़ में बड़े पैमाने पर करेंगे तब्दीलियाँ। 6 गारंटीज़ पर मुकर्रर वक्त में अमलावरी और दीगर इक़दामात पर भी दी जाएगी तवज्जो। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस हो गया। कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। फ़ोन कॉल करने वाले की तलाश जारी। लोकसभा इलेक्शन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। 1 जून को आखिरी मरहले की वोटिंग और उसी दिन इंडिया इत्तेहाद की भी होगी मीटिंग। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलब किया अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। बीजेपी और मोदी दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन रैली से पुरजोश खिताब। और गजा पट्टी में 24 घंटों में इसराइली फ़ौज का बदतरीन जुल्म और हमले जारी। बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहरी शहीद, 383 हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस अपडेट देखिए और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 जून के बाद नज़्म नस्क़ में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करने वाले हैं। वो नौजवान और तजुर्बेकार अहदेदारों की टीम के साथ 6 गारंटीज़ पर मुकर्रर वक्त में अमलावरी को भी यकीनी बनाएंगे। याद रहे कि लोकसभा इलेक्शन और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से हुकूमत के मामूल के कामकाज मुतासर हैं। 4 जून के बाद कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में सरगर्मी से कामों की शुरुआत करेगी। इस दौरान दिल्ली में रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत की दावत दी। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत भी की। मुझे सोनिया जी से मिलकर जून 2 is our state appointed day. Celebrations are going on. So I have invited Srimati Sonia Gandhi ji to attend that occasion on behalf of Telangana people. So in principle she has agreed to come Telangana to attend that occasion. Very auspicious day for Telangana people. That is why we have invited. Our cabinet has passed a resolution to invite Srimati Sonia Gandhi ji. I have conveyed my cabinet decision and Telangana people's request. And so PM is now targeting the Congress that over reservation issue, and even Pakistani leaders praising Congress leaders. How do you look at it, sir? And मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब जब चुनाव आएंगे तब तक मोदी जी को पाकिस्तान याद आएंगे। भाई किसने गया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बर्थडे के लिए? कांग्रेस नेता लोग थोड़ी गया। मोदी जी को जब पसंद है पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट वहाँ के नेता जन्मदिन में मिलेंगे या गला मिलेगा, नहीं तो पाकिस्तान से अच्छा रिश्ते के बारे में बोलेगा। और कभी उनको पसंद है तो उनके घर के बगल में मुसलमान भी थे, रमज़ान भी अच्छा वो लोग बनाए, ये सब सारे याद आएंगे। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में मोदी जी को जो सवाल उठाए, पिछले 2 चुनाव में जो वादा किया था जनता को, किसान का डबल इनकम, 15 लाख रुपए जनधन खाता में हर गरीब को डालने का और 2 करोड़ नौकरी हर साल डालने का, और हम लोग ये भी सवाल उठाए कि संविधान बदलने के लिए कोशिश कर रहा है और SC ST OBC आरक्षण हटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है, ये सब सारे हम लोग सवाल उठाए। तो तब भारतीय जनता पार्टी को ये आधार है पाकिस्तान या मुसलमान। भाई राजनीति में आपका एजेंडा क्या है, इसके बारे में कहो। नहीं है तो 10 साल में आप लोग जो तरक्की किए इस देश में, आपके तरक्की के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा दो देश जनता को। Sir, 6th phase of elections is over now. प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हमेशा गालियां दी है। कांग्रेस पार्टी के पास अब एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को गाली देकर अपने आप को आगे रखना। तो वो बार-बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल प्रधानमंत्री को गाली देती है। नहीं, ये पिछले कम से कम 1981 से लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू हो गया, तब से गांधी परिवार को गाली देते देते भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए, कुछ कहने के लिए कुछ वजह ही नहीं है। इनका जो
PIB हैदराबाद की जानिब से नए मुजरिमाना क़वानीन पर मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारान और दीगर मुबस्सिरीन भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना नुक्ता नज़र इस पर पेश किया। तेलंगाना प्रजा भवन हैदराबाद में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। अनजान शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस हो गया और जाम तलाशी ली गई और ये इत्तला गलत साबित हुई। इस मौके पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए रियासती वज़ीर सितक्का ने कहा कि रोज़ाना मसाइल के यकसू के लिए सैकड़ों अफराद प्रजा भवन आते हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त है। इस दौरान बम रखे जाने के फ़ोन कॉल से तमाम खौफजदा हो गए। ताहम उन्होंने कहा कि किसी को पर शक नहीं है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट टी जगा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में कायम किए गए मांजरा और सिंगूर प्रोजेक्ट से पानी पीने वाले कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अवाम के लिए क्या किया। उन्होंने सवाल किया कि आया किशन रेड्डी और KTR आबी प्रोजेक्ट की तामीर में कांग्रेस के रोल का इनकार करेंगे। तेलंगाना BJP के नायब सदर और साबिक MLA NVS प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 या 3 कलमदार रखने वाले रियासती वज़रा मनमानियाँ कर रहे हैं और काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी इक़दाम करें और अपने काबीनी अरकान की इज्तिमाई जिम्मेदारी को बहाल करें। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तामीर नौ के सिलसिले में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें प्रोफेसर कोदंडराम और जनाब आमिर अली खान के अलावा अजीज़ पाशा और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर कोदंडराम ने मीडिया से बातचीत में अपनी जानिब से इस सिलसिले में तजावीज़ भी पेश की, जबकि आमिर अली खान ने कहा कि एक जदीद तरीन हॉस्पिटल की फौरी ज़रूरत है और इससे सब इत्तफाक कर रहे हैं, इसको फौरी तामीर करना चाहिए। Hall is everybody wants a modern hospital, 35 lakh square feet, modern, which can last for another 10 years, 12, 50 years. Okay, this is agreed upon. Okay, so I think it is very well. The suggestion is very well accepted that I think when we are talking of having a modern hospital, which will take care of many patients. Now that we have just survived pandemic COVID. Another people are saying that more infectious diseases are yet to come. I think to make ourselves aware of that, to make ourselves ready for that, I think a new hospital which we are proposing of 35 lakh square feet, I think could be accommodated. Why are we insisting on this place when we can have a good place, a serene atmosphere, which we are talking of 50 acres of land. When we talk of 50 acres of land, why not give a proposal to the government that give us 50 acres of land and construct a good hospital which can be done very fast. I think getting into heritage side, taking over this, the hospital should come here. Of course, when we talk of heritage, government of India is getting 239 crores from just UNESCO listed heritage sites of India. So why are we trying to demolish the heritage structure? We want a modern hospital. I think that is the basic. చాలా సేపు నేను 9:30కు వచ్చిన దాదాపు 12 దాటింది, 12:30 అవుతున్నట్టుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ 3 గంటల పాటు చాలా విషయాలు విన్నాం, చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం. నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే మీ అందరికీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం మంచి వైద్యం చేయాలి, పేషెంట్స్ కు మంచి సౌకర్యం అందించాలి, మంచి ట్రీట్మెంట్ చికిత్స కూడా ఇవ్వాలి అనేది మీ అందరికీ ఉన్న తాపత్రయం. ఈ తాపత్రయం మాత్రం చాలా నచ్చింది నాకు. దానితోనే మీరు చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మిగతా అంశాల మీద ఏం వ్యాఖ్యానించినా మంచి వైద్యం అందించడానికి ఆటంకం అనుకున్నప్పుడు మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు తప్ప ఒక ఫలానా విషయం పట్ల మాకు వ్యతిరేకత, హెరిటేజ్ పట్ల వ్యతిరేకత అనేది ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎవరికి అట్లా ఉండవలసిన అవసరం కూడా ఏం లేదు. ఇక్కడ నేను మీతో చెప్పవలసిన విషయాలు ఏంటంటే సమాజంలో ఉన్న అన్ని వైరుధ్యాలు పరిష్కరించే శక్తి మన చేతిలో ఉండదు. ఆ సమయానికి ఏం పరిష్కరించగలమో అవి మాత్రమే. कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फ़ोन टैपिंग मामले पर टास्क फोर्स के साबिक़ा DGP राधाकृष्णन के इंकशाफात के सिलसिले में अपना रद्द अमल जाहिर किया। आइए देखते हैं ये बयान। टास्क फोर्स के एक्स DCP राधाकृष्णन राव जी अपना कन्फेशन रिपोर्ट में जो बताए आज पूरे न्यूज़पेपर में आए, उन्होंने बहुत खतरनाक बातें
आवाम के सामने लेके आए। केसीआर और हरीश राव के सूचना के ऊपर फ़ोन टैपिंग हुआ बोल के उन्होंने बताया। फ़ोन टैपिंग रेवंत रेड्डी जी, उनके फैमिली मेंबर्स और दूसरे कांग्रेस लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स, सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के ऊपर अगेंस्ट में, बल्कि खुद के पार्टी के लोगों के खिलाफ भी उन्होंने फ़ोन टैपिंग कराई। और उन्होंने ये बताया राधा किशन राव जी, उन लोगों के डायरेक्शन के ऊपर ही ये पूरा हुआ बोल के बोले। और स्पाई कैमरास दिल्ली से मंगाए बोले, और चार्टर्ड फ्लाइट्स को अरेंजमेंट करे बोल के बोले। इस ताल्लुक के इंक्वायरीज के वास्ते तो जिस दिशा में नए पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा, उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रहा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से और असेंबली का स्पीकर प्रसाद राव साहब से भी नहीं, एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए असेंबली का। जो रिवीलेशंस राधा किशन राव सबमिट करे, उसका रिपोर्ट ने असेंबली के सामने रखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कर्नाटका टूरिज्म की जानिब से मुश्तरका तौर पर दक्षिण भारत उत्सव की तशहीर की जा रही है। 15 और 16 जून को बेंगलुरु में इसका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हैदराबाद में आज इस सिलसिले में मुतालिका जिम्मेदारान ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। For mainly for small investors to help MSMEs to grow in tourism sector, so they create jobs and make everyone grow. For this hospitality sector, small investors are invited so that there will be a single window clearance for the projects who can invest 1 crore to 200 crores. So we will take up Chamber of Commerce, small investors to the governments, respective governments of southern India. On your behalf, we will facilitate what the investors want in the tourism sector. We are as a facilitator. This will showcase entire South India. It rotation wise it will go. We are kick-starting this in June 16, 15, 16 in Karnataka. So it will rotate all southern India so that tomorrow all states are benefited. It is the initiative of Government of Karnataka and FKCCI. Everyone southern India will participate on behalf of FKCCI and Government of Karnataka. చేంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ 109 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అసోసియేషన్ అది. మేము ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటకతో జతలో మేము ఈ దక్షిణ భారత్ ఉత్సవ్ బెంగళూరులోని June 15, 16 2024 బెంగళూరు ప్రిన్సెస్ ష్రైన్ ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్లో నడుపుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మన హెరిటేజ్ ఈకో టూరిజము, హెరిటేజ్ టూరిజము, మెడికల్ టూరిజము, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్, ఆల్ టెంపుల్ టూరిజం అన్ని విధానంలోనూ మన టూరిజంలో ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి అంటే మన మామూలుగా పెద్ద హోటల్స్ చూసుకుంటాం, కానీ చిన్న హోటల్స్కి ఒక ఆపర్చునిటీ, ట్రావెల్ టూరిజము, గైడ్స్గా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చిన్న ఇండస్ట్రీస్కి. అందుకని ఇది ఒక పెద్ద అవకాశము ఈ టూరిజంలో. అన్ని సౌత్ ఇండియా స్టేట్స్, మన దక్షిణ భారత్లో ఉండే అన్ని స్టేట్స్ కలిపి తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, పాండిచ్చేరి, కేరళ అందరము కలిపి మేము దక్షిణ భారత్ ఉత్సవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కర్ణాటక చేంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ షురూ చేసినాము. For them, local means not only Karnataka, it might be Telangana, it might be Andhra, it might be Tamil Nadu, wherever the local small hoteliers or tour operators, travel organizers, and those who are connected with all the tourism options. I mean, it is medical tourism or health tourism or agriculture tourism, education tourism, all this tourism, we FKCCI, we are trying to make a platform for the small and medium segment
investors, facility providers for the connectivity and the support for them. The required facility we have to get from the government and other resources. That is the agenda. My role is a chief coordinator. I am coordinating between the investors through the Chamber of Commerce to the government. So once again, I request you all. मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल हो गया। याद रहे कि वो साबिक़ में हल्का असम्बली नामपली से मजलिस की नुमाइंदगी करते रहे हैं। मरहूम साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपली हल्के से मजलिस के टिकट पर मुंतखब हुए। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ कारपोरेटर के तौर पर किया था, उसके बाद रुकन असम्बली बने। मरहूम साबिक़ रुकन असम्बली और माहिर तालीम शादन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी वजारत रसूल खान मरहूम के छोटे भाई थे। तेलुगु देशम पार्टी के बानी NTR की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके अरकान ख़ानदान ने शहर हैदराबाद में वाक़ उनकी समाधि पहुँचकर उन्हें खिराज पेश किया। सुबह NTR के पोते अदाकार जूनियर NTR कल्याण राम के साथ दीगर ने समाधि पहुँचकर उनको भरपूर खिराज पेश किया और तेलुगु आवाम के लिए NTR की खिदमात को याद किया। इस मौके पर अदाकार जूनियर NTR के हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वेगनार और वेंदिता के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम्स और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तोसी मंसूबे के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और वामशी कृष्णा के तालीमी सफ़र और उससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर भी इस मौके पर रोशनी डाली गई। And I've been with the same set of co-founders, my friends, Anand and Pulkit. In fact, we met each other during our IIT days. I am a graduate from IIT Bombay, and I graduated in 2005. Okay. And they are my friends. We have been together, and as I was saying, Vedantu started in 2014. So from 2005 to almost 2014, we used to teach in offline, and that is how our journey in education began. We were in a very small town in North India, and we started teaching kids, and Laksh was the name of the first company we formed, and that went on for almost 7 to 8 years. While we were doing it is when we freely found a lot of challenges with scale, and that is when thought of technology came, and Vedantu as an idea came in 2014, and since then obviously we've been working on online, and it's been going on, this is 10th year of that happening, and learning from first the offline experience and then the online experience, we have integrated a lot of that together and launched our Vedantu Learning Center. In fact, I'm going to talk about what is, since you asked what is different about VLC, Vedantu Learning Center, how are we using technology, I'm going to also talk about that. But before that, this is a quick glimpse on the journey. First we did offline, did it ourselves, taught, saw challenges, then did online. In that also we learned a lot, and now combining these two to launch Vedantu Learning Centers. The second question you asked is a very important one, that what is the difference in what we are launching? Because see, the fact is, there are already so many players in the market. There are already, for decades and decades there are players operating. So as Vedantu, if we also come and do the same thing, there is not much value we are adding to the life of a child. So obviously we were very intentional about it, and we went about experimenting a lot. One thing which I told you just before, a while back, is this is the first year we have launched VLC. दुनिया को भूख से आज़ादी दिलाने के लिए जहां अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे काम कर रहे हैं, वहीं मशहूर मालाबार ग्रुप भी इस सिलसिले में इक़दामात कर रहा है। हैदराबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मालाबार की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और हंगरी फ्री वर्ल्ड के मनसूबे के तहत 31,000 फूड पैकेट्स की तकसीम की तफसीलात बताई गई और इसमें इजाफा करते हुए 51,000 करने का मनसूबा भी पेश किया गया, जिस पर मालाबार ग्रुप मुसलसल काम कर रहा है। They are coming up with this CSR initiative and targeting the very poor and very needy. It's a very great initiative, and I appreciate them from the bottom of my heart. You all know India is developing very fast. We have overcome most of the hunger issue, the food issue, but still there are still segments of society which face hunger, which face malnourishment, which face improper nourishment more than malnourishment. They are targeted groups where some children, especially when they are adolescent age, especially girls, where they need more nutrition than what normally needs. That is the
और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आज RTO दफातर पर छापे मारे गए। बंडागुड़ा, नागौर, मलकपेट, शेखपेट और दीगर RTO ऑफिसर्स पर कार्रवाइयाँ की गई। मुतालिका अहदेदारों से पूछताछ भी की गई। बदनवानियों का पता चलाने, करप्शन रोकने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से इक़दाम जारी हैं। कई मुकामात पर भारी रकम भी बरामद कर ली गई। ACB अहदेदारों ने मीडिया को इस हवाले से तफसील भी बताई। RTA ऑफिस में इरेगुलरिटीज बहुत चल रहे बल्कि कंप्लेंट्स आए ACB ऑफिस को, इसलिए हमारा सीनियर ऑफिसर्स आज इंस्ट्रक्शंस दिए ऑल RTA ऑफिस में जाके कौन जिम्मेदारी असल कैसा इरेगुलरिटीज चल रहे बोल के इंक्वायरी करे बोल के। इसलिए मेरा टीम ले लेके हैदराबाद सिटी DSP हूँ मैं, मेरा नाम श्रीधर है। ये पूरे टीम लेके आज 12:30 की यहाँ पे राइड करे। थोड़ा एजेंट्स भी मिले और स्टाफ को भी, पूरे स्टाफ को बुला के एक एक को इंक्वायरी कर रहे। 4 एजेंट्स पकड़ा गया अभी इंक्वायरी कर रहे। हाँ, एक एजेंट के ना कैश भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है। वो डॉक्यूमेंट्स भी किसका है बोल के उनको भी बुला रहे, बुला के पूछताछ कर रहे। अभी काउंट नहीं करे। और अब बात मौसम के हवाले से हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने दावा किया कि रियासत में दर्ज हरारत ज़्यादा है। महकमे मौसमियात के ज़दार शरवानी ने बताया कि दर्ज हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज हो रहा है। शुमाल से रियासत में आने वाली गर्म हवा की वजह से रियासत में दर्ज हरारत आइंदा चंद दिनों के दौरान ज़्यादा रहेगा। आने वाले 3 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अजला में मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड होगा। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। रियासत के कई मुकामात पर दिन के दर्ज हरारत में हर दिन इजाफा नोट किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपना ख्याल रखें और अशद ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। लोकसभा इलेक्शन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को होगी और उसी दिन इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों की मीटिंग होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जून की दोपहर इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा लीडरान दिल्ली में जमा होंगे और 4 जून को जारी होने वाले लोकसभा इलेक्शन के नतीजे से मुताल्लिक़ तैयारियों पर तबादला ख्याल करेंगे। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलब की है। इस मीटिंग में अपोजिशन लीडरान 4 जून के नतीजे से पहले अपनी पॉलिसी पर बात करेंगे और 7 मराहिल के इंतखाबात में कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियां मरकज़ में हुकूमत साजी को लेकर पूरे एतमाद हैं। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि सियासी मुबस्सिरीन गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले इस मरतबा बीजेपी की सीटें कम होने का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। कई रियासतों में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवारों को सख्त टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया इत्तेहाद की पार्टियां लगातार दावा कर रही हैं कि इस मरतबा नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो साफ कह देना चाहते हैं कि अगली सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। राहुल ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन रैली से खिताब के दौरान कहा कि अम्बेडकर का दस्तूर हमेशा रहेगा, कोई इसे ख़त्म नहीं कर सकता। रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए।
रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी, ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की इत्तला दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं हवाई अड्डे के एहलकार ने कहा कि दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की परवाज में बम की इत्तला मौसूल हुई। तैयारी को जांच के लिए आइसोलेशन में ले जाया गया। एविएशन सिक्योरिटी और बम डिस्पोजल टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गई। इत्तला सामने आई कि फ्लाइट के टॉयलेट में किसी ने टिश्यू पेपर पर बम की मालूमात लिखी थी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। जिस तरह की वीडियो सामने आई, इसमें देखा जा सकता है कि लोग फ्लाइट की खिड़की से कूदते देखे गए। अफरा तफरी मच गई। जांच अफसर मौके पर मौजूद थे। तमाम मुसाफिरों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। सब महफूज बताए गए। टेक ऑफ से कबल इंडिगो तैयारे के टॉयलेट से एक नोट मिला था जिस पर लफ्ज़ बम लिखा हुआ था और उसके बाद गोया हंगामा मच गया। और अब बात फ़लस्तीन के हवाले से गजा पट्टी में 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 66 शहरी शहीद हो गए, जबकि 383 ज़ख्मी हुए। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि इसराइली काबिज़ फ़ौज ने गजा में मज़ीद 7 कत्लेआम किए, जिनमें मुतादिद फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने। वज़ारत ने प्रेस बयान में तस्दीक़ की कि रफ़ा में गुज़िश्ता रात ज़ालिम फ़ौज के कत्लेआम में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 23 ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। लगभग 250 ज़ख्मी भी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली जंग में 36,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 81,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। रूस ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से हटाने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक मॉस्को तालिबान को ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल देगा। रूस बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाता रहा है और तिजारत और मुज़ाकिरात भी जारी हैं। पेश है तफसीलात। रूस के सरकारी मीडिया ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा सरगे लारोफ के हवाले से इत्तला मिली है कि मॉस्को अफ़गानिस्तान के हुक्मरान तालिबान को ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने वाला है। सरगे लारोफ ने कहा कि कज़ाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से हटाने का हाल ही में फ़ैसला किया और हम भी ऐसा ही फ़ैसला करने जा रहे हैं। कज़ाकिस्तान ने पिछले दिसंबर में तालिबान को ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त से बाज़ाब्ता तौर पर हटा दिया था। मॉस्को के फैसले से रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफारतकारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल सकता है, ताहम फ़िलहाल तालिबान की इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान हुकूमत को फ़िलहाल तस्लीम करने से इनकारी है। अमरीकी और नेटो फोर्सेस की सन 2021 में अफ़गानिस्तान की वापसी के बाद तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था और वहाँ सख्त इस्लामी क़वानीन नाफिज़ किए। दुनिया के किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को अब तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। मगरबी ममालिक ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर ख़वातीन की आज़ादी के निफाज़ जैसे शराइत रखे। रूसी वज़ीर ख़ारजा लारूफ ने कहा कि तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का फ़ैसला दरअसल ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान हक़ीक़ी ताकत है, हम अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इससे भी बढ़कर ये कि वस्ती एशिया में हम अपने तमाम इत्तेहादियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। रूस के सरकारी मीडिया ने बताया कि रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम की अहम मीटिंग में तालिबान के नुमाइंदों को भी मदऊ किया है। इस इजलास को एक ज़माने में रूस के मगरिब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से बुनियाद का पत्थर समझा जाता था। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से मॉस्को काबुल के साथ मुज़ाकिरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। मॉस्को ने अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से अफ़गानिस्तान के असासों को गैर मुंजमिद करने का भी मुतालबा किया। अफ़गानिस्तान के लिए रूस के ख़ुसूसी सदारती एलची ज़मीर अबूलूफ ने रूसी मीडिया को बताया कि रूस की वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत इंसाफ ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने की तजवीज़ की तौसीक़ कर दी है और इस सिलसिले में एक मुश्तरका तजवीज़ सदर व्लादिमीर पुतिन को भेजी गई। उन्होंने कहा कि तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा के बाद से तस्लीम की जान के रास्ते पर एक तवील सफ़र तय किया है। अभी कुछ रुकावटें हैं जिनको दूर करना है, जिसके बाद रूसी क़यादत क़तई फ़ैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 जून के बाद नज़्म नस्क़ में बड़े पैमाने पर करेंगे तब्दीलियाँ। 6 गारंटीज़ पर मुकर्ररा वक्त में अमलावरी और दीगर इक़दामात पर भी दी जाएगी तवज्जो।
हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस हो गया। कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। फ़ोन कॉल करने वाले की तलाश जारी। लोकसभा इलेक्शन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। 1 जून को आखिरी मरहले की वोटिंग और उसी दिन इंडिया इत्तेहाद की भी होगी मीटिंग। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलब किया अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। बीजेपी और मोदी दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन रैली से पुरजोश खिताब। और गजा पट्टी में 24 घंटों में इसराइली फौज का बदतरीन जुल्म और हमले जारी। बच्चों और ख़वातीन समेत मजीद 66 फ़लस्तीनी शहरी शहीद, 383 हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।